हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग टाइम्स में। और वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का, तो आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। भारत सरकार ने लॉन्च किया यूवी प्लेटफॉर्म। इस कार्यक्रम को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 2 जिलों में पायलट मोड में शुरू किया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण कराना होगा आसान। पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता प्राइस से पार्क पत्रकार ने किया सवाल, तो उन्होंने लोकतंत्र का जिक्र करते हुए रिपोर्टर की कर दी बोलती बंद। बिहार के सिवान जिले में जहरीली शराब से हुई मौत मामले में पुलिस ने अब तक 16 लोगों को लिया हिरासत में, वहीं 5 लोगों की हो चुकी है मौत। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 10 निकायों में मिली जीत, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान व बीजेपी कार्यकर्ता को दी बधाई और उन्होंने ट्वीट कर कहा, यह आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश में लागू हो रही कल्याणकारी नीतियों पर जनता के विश्वास की जीत है। मालदीव के विदेश मंत्रालय का ऐलान, वह यूएनएससी में भारत की अस्थायी सदस्यता के उम्मीदवारों का करेंगे समर्थन। सेट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कोलोकेशन मामले में दी बड़ी राहत। अब एनएसई को भरना होगा 100 करोड़ का जुर्माना, और वहीं एनएसई के सीईओ का वेतन रोकने का आदेश किया खारिज। दिल्ली हैदराबाद की स्पाइस जेट की उड़ान में महिला क्रू मेंबर से बदसलूकी का मामला आया सामने, वहीं आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पाइस जेट सिक्योरिटी ने इसकी शिकायत पुलिस में दी थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केस भी दर्ज किया है। पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में आए बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की अपील की। उन्होंने कहा है कि सबका साथ मिलेगा तो वह हिंदू राष्ट्र जरूर बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल को मिली जान से मारने की धमकी। यह धमकी खालिस्तान समर्थकों की मांग से जुड़ी आतंकवादी संगठन ने दी। फिलहाल जिंदल की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फिर हुई फायरिंग, 2 जगह हुई गोलीबारी, 7 लोगों की मौत, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। 3 दिनों में यह दूसरी बार गोलीबारी की वारदात हुई है। वहीं मौके पर पहुंचकर अमेरिकी पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। बाबा बागेश्वर महाराज के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर कांग्रेस नेता कमलनाथ का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, सबके अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन अगर भारत को एक झंडे के नीचे रहना है तो हम भारत की संस्कृति और भारत के संविधान का पालन करना होगा। केरल में दिखाई जाएगी पीएम मोदी की आलोचना वाली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री। डीवाईएफआई ने किया ऐलान। दिल्ली के कई हिस्सों में मंगलवार को दोपहर 2:28 में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.8 मापी गई। भूकंप का केंद्र नेपाल बताया जा रहा है। वहीं दिल्ली एनसीआर में 30 सेकेंड से ज्यादा देर तक धरती कांपती रही। बिहार के गया में थाईलैंड से आए 3 विदेशी पर्यटक मिले कोरोना पॉजिटिव। विदेशी सैलानियों के कोरोना संक्रमित मिलने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों में मचा हड़कंप, जिसके बाद तीनों संक्रमितों को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात की। इस दौरान सीएम सुक्खू ने विकास परियोजना के लिए उदारतापूर्वक सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच कोलेजियम को लेकर तकरार जारी है। वहीं कानून मंत्री किरण रिजिजू ने आईबी और रो की रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कई मुद्दों को लेकर एलजी पर साधा निशाना। कहा, एलजी लगातार चुई सरकार को दरकिनार कर रहे हैं, जिससे अपराधियों को अदालतों से छूटने में मदद मिलेगा, जिसके कारण भारी कानूनी संकट खड़ा हो गया है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश को लेकर कही बड़ी बात। उन्होंने कहा, सेवा क्षेत्र निर्यात चालू वित्त वर्ष में $300 अरब के पार होगा। पेरिस दिल्ली की फ्लाइट में सीट पर पेशाब करने मामले में डीजीसीए ने एयरलाइंस पर की सख्त कार्रवाई। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 10 लाख रुपए का लगाया जुर्माना और साथ ही एयर इंडिया पर आरोप लगाया है कि उसने डीजीसीए को इस घटना के बारे में जानकारी नहीं दी थी। रिलायंस जियो ने 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 50 शहरों में अब तक के सबसे बड़े ट्रू 5G रोल आउट की घोषणा की।
इलेक्ट्रिक ईवी का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स रिबेट बढ़ाने का ऐलान कर सकती है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिससे इलेक्ट्रिक ईवी खरीदने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ब्रेकिंग टाइम्स।